हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन, जो पर्सन आपके दिली दिमाग में चल रहे हैं, वो पर्सन आपके लिए आज क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है, तो सब चीज़ सब लोगों के साथ मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। लेकिन बहुत सारी चीज़ बहुत सारे लोगों के लिए भी मैच हो सकती है। ठीक, फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे एनर्जी में है कि जो हो रहा है वो बस हो रहा है। कोई चीज़ का लाइक ना गिला शिकवा नहीं है, ऐसे मतलब जैसे दिखा रहे हैं ना कि कोई गिला शिकवा नहीं है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, ऐसा है तो है वगैरह। अपसेट है काफ़ी लाइफ में, क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉसेस की एनर्जी है। जो घर वाले हैं वहाँ पे एकदम ऐसे जो आर्ग्यूमेंट्स और अजीब सी एक लो फीलिंग बहुत ज़्यादा है। ये भले वो मैरिड है, कमिटेड है, या फिर पेरेंट्स के साथ रहते हैं, घर का माहौल है ना उनके लिए एटलीस्ट बहुत ज़्यादा जैसे ख़राब है। ये घर में ही एंटर करते हुए ना लोग उनके ऊपर कुछ ताने मारना हो, या उनको कुछ एक्सपेक्ट करना हो, या फिर तुमने ये नहीं किया है, या तुमने वैसा नहीं किया है, तुम्हारी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सब बातें शुरू हो जाती है। तो उन्हें ना लिटरली घर पे जाने का मन नहीं करता, या फिर घर पे जाते ही ना जैसे अपनी दुनिया में रहना, या अपने रूम में रहना, अपने जोन में रहना ज़्यादा पसंद है। काफ़ी ज़्यादा ना चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है इनका। और मतलब ऐसे है कि जो भी लॉस हुआ है ना उसका तो उन्हें डेफिनेटली कनेक्शन लग रहा है कि मैंने कुछ ऐसा किया है, लिटरली मैंने कुछ ऐसा किया है जिसका जैसा मैं कर्मा भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसे ही नहीं मतलब ऐसे ना कि अगर लॉसेस बहुत सारे लोगों के हो रहे हैं तो लॉसेस मतलब सपोज कुछ गलत हुआ है तो सबके साथ नहीं हो रहा है, इनके साथ है। मतलब मान लीजिए कि ऑफिस में कुछ बात हुई है, प्रमोशन नहीं हुआ है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, तो बाकी लोग को नहीं इशू हो रहा है, लेकिन इनको वो चीज़ बहुत अफेक्ट कर रही है, या फिर इनके ऊपर ही टारगेट किया जा रहा है किसी भी तरह से। घर में भी ऐसा है ना कि मान लो 2-4 भाई बहन हैं, या 2 भाई बहन हैं, या 2 लोग हैं, सिबलिंग्स हैं, लेकिन इनके ऊपर ही टारगेट किया जाता है कि तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारी गलती है, ये है वो, ऐसे सही मतलब इनके ऊपर ही टारगेट है। और स्पेशली वर्क प्लेस पे टारगेट बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, कि जैसे इनका मान हानि जिसे कहते हैं वो फील हो रहा है। अगेन पॉसिबिलिटीज़ ऑफ दिस थिंग, लीगल मैटर्स। कोई तो है लीगल मैटर्स इनके ऊपर चल रहा है, या हो सकता है, या किसी लीगल मैटर के ऊपर ये इन्वॉल्व है तो सही। और इनजस्टिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, कि जैसे मेरे साथ अन्याय हो गया है, या कुछ है जहाँ पे ना ये जब फील करे ना कि इनजस्टिस क्या होता है, अन्याय क्या होता है, तब ये बहुत ज़्यादा एकदम अजीब से सहम जाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यही अन्याय आपको दे चुके हैं, मतलब आपके साथ उन्होंने कहीं ना कहीं अन्याय किया था, इस बात का एहसास हुआ है। कुछ लोग ना मतलब हर एक का अपना तरीका होता है, तो इसमें ऐसा लगा ना कुछ लोग अपनी दुनिया में जाते हैं कि ठीक है ना, अभी क्या करें, हो गया वो हो गया।
अपनी लाइफ से, अपनी किस्मत से जैसे चिढ़े हुए हैं कि बस अभी मैं तो और बुरा बन जाऊंगा या और बुरी बन जाऊंगी। और कुछ लोग हैं ना उस मतलब वो गिल्ट फीलिंग है ना, कि जो एहसास है, तकलीफ़ हो रहा है कि मैंने किसी के साथ इतना गलत किया कि अभी जो मेरे साथ हो रहा है वो, तो अभी बहुत ज़्यादा सहमे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सहमे हुए। रीज़न चाहे जो भी हो, गुस्से में हो या सहमे, गिल्ट फीलिंग में, लाइक ना सहमे होना, आपसे बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है और आप ही से बात करनी है पूरी दुनिया में। और एक शर्त है, एक शर्त है कि सवाल नहीं कोई होना चाहिए। यस, इनकी तरफ से जैसे कहना हो कि एक शर्त है कि सवाल नहीं कोई होना चाहिए, न पीछे का, न आगे का, और ना ही आज का, कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए। बस अपनी बात करो, न मेरी पूछो भी, न मेरी पूछो भी। पॉसिबल है ये ट्रैवलिंग कर सकते हैं अभी रिसेंट टाइम में, कि ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील है, या फिर ये ट्रैवल करके आपके पास आने की एनर्जी भी फील हो रही है कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस चीज़ के लिए, जैसे तैयार हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। पॉसिबल है या तो ये आपके पास आ रहे हैं, या तो कोई स्पिरिचुअल प्लेस को विज़िट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्पिरिचुअल प्लेस, जो भी ईश्वर यूनिवर्स में वो मानते हैं, वो स्पिरिचुअल प्लेस को विज़िट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। या तो ये फैमिली ट्रिप है कि या कोई तो लेके जा रहा है, या तो इनका मन कर रहा है। स्पेशली हो सकता है कि दोस्तों के साथ, क्योंकि ये घर में तो अकेले रहना चाहते हैं या अपने वर्क प्लेस पे, बट समाओ ये और किधर भी जाना है ना तो अजीब से डर जाते हैं कि जैसे आप नहीं हो ना, तो उनको हर चीज़ का या तो फिर आदत ही नहीं है आपके बगैर कुछ कहाँ जाने आने की, और स्पेशली अकेले रहने की वो जिससे आदत ही नहीं है। पॉसिबल है कि अगर ये किसी रिश्ते में है, या सपोज़ माँ बाप की बात मान रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि माँ बाप की बात सही लग रही है, या फिर ये मतलब ऐसे माँ बाप को बहुत मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर मैरिड है, या फिर कमिटेड है, तो उनसे प्यार करते हैं, इसके लिए उनके साथ नहीं है। ये बस ऐसा लगता है ना कि वो अकेले नहीं रहना चाहते, या फिर उनको जैसे उस वजह से जो होने की लॉसेस है, जैसे फैमिली ने निकाल दिया घर से किसी रीज़न से सपोज़, तो उसके बाद क्या, या फिर अगर कमिटेड है उसके बाद अगर रिश्ता बाद में नहीं हुआ, तो जो है तो वो एटलीस्ट वो तो रहे, ऐसी एनर्जी इनकी है। आपकी तरफ ऐसा लग रहा है ना कि आप अभी ना कुछ ऐसा फील कर रहे हो ना कि जैसे आपको ना फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पत्थर दिल इंसान हो गए, तो लेकिन इनकी हरकतों से ना अभी हर्ट होके आप बहुत ज़्यादा मतलब या तो आदत हो गई है, या तो लिटरली इनके लिए बहुत पत्थर दिल हो गए हो, क्योंकि आपको ना वो दर्द का आदत ज़्यादा हो गया, इनसे प्यार से ज़्यादा ना आपका दर्द का आदत हो गया है अभी, कि ये जिस तरह से बिहेव करते हैं, या इनका प्यार ना देने की आदत ज़्यादा हो गई। अगर ये प्यार देने भी लगे ना, तो आपको मतलब एक विश्वास नहीं होगा वैसे चीज़ है, या फिर आप उस चीज़ को ना एकदम एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। सो यहाँ पे मुझे पिकॉक की एनर्जी नज़र आ रही है, और यस, समथिंग अबाउट द थिंक लाइक ना कि अचानक से कोई चीज़ चेंज होने के चांसेस हैं। मुझे ये लगता है ना कि दोनों में ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और दोनों भी अपने हालातों से काफ़ी ज़्यादा ऐसे है ना कि जैसे उकड़े उकड़े से आप और परेशान हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना कि आपके भी लाइफ में परेशानी है, लेकिन आप तो ऐसा रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप तो ऐसा बिहेव नहीं कर रहे हो। लेकिन इनकी तरफ ऐसा है ना कि हाँ मेरी लाइफ में परेशानी है, तो फिर क्या हुआ, मेरा अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। सो मिसअंडरस्टैंडिंग, या एक अजीब सी क्या कहते हैं, ज़िद की एनर्जी दोनों भी तरफ है। और हर कोई, मैं दोनों भी सोच रहे हैं आप कि मैं अपनी जगह सही हूँ, और वो उनको लगता है कि मैं भी अपनी जगह सही हूँ, क्योंकि मेरी भी अपनी मजबूरी है। मैं भी इंसान हूँ, और मैं ऐसा टाइप का इंसान हूँ, मैं ऐसी टाइप के इंसान हूँ, और मेरी भी मजबूरी है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बात तो दोनों करना चाहते हैं। यहाँ पे हॉर्स की एनर्जी नज़र आ रही है, पॉसिबली आपको ना हॉर्सेस की एनर्जी फील हो रही है, कि जहाँ पे पॉसिबल है अचानक से एक्शन हो जाए, क्योंकि अट्रैक्शन पॉइंट है ना, इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा है।
सब माहौल में, इस सब माहौल में ना अट्रैक्शन पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से ये अपनी लाइफ की प्रॉब्लम होने के बावजूद भी सॉरी, प्रॉब्लम होने के बावजूद भी मतलब आपके लिए जो अट्रैक्शन है ना, आपके लिए जो मैग्नेटिक पुल है, वो रोक नहीं पाते। ये अभी भी आपको याद करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखी जाती है, जब भी मौका मिले, जब भी अकेले रहते हैं, वो आपको याद करना और आपसे बात करना वो प्रेफर करेंगे। लेकिन सामने आने की इच्छा, या इच्छा नहीं कह सकते, हिम्मत नहीं है, सामने आना नहीं है, क्योंकि वो, जिसे मैंने कहा कि शर्त यह है कि सवाल नहीं होना कोई। 222 एंजल नंबर में भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। हाँ, सो इस रीडिंग में ना जो नंबर दिख रहे हैं वो है एस है, टी है, एच स्ट्रांगली लिखा, एच फॉर हॉर्स, और ए है, यू है, हार्ट चक्र इनका ब्लॉक है बहुत ज़्यादा। अपनी दिल की इमोशन से ना ऐसा लगता है कि बस ओके। एट ऑफ कप्स, इन्हें कहीं दूर जाने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा, देखना ये सब चीज़ दुनियादारी छोड़ के, और अगर ये मौका मिले तो एक तो दूर जाने का है, लेकिन ऐसा लगता है ना कभी कभी कि जाए तो जाए कहाँ, तो जाए यहाँ जहाँ पे जाने का मन करे, जहाँ पे सुकून फील हो, वो जगह आपके पास ही हो सकती है। कभी कभी ऐसा लगता है, और करते भी होंगे, कि जैसे एक सी साइड है, समुद्र के किनारे एकदम अकेले बैठ गए, सब कुछ है, लेकिन वो अकेलापन इतना भारी पड़ जाता है ना कि ये सोचते हैं कि ये इस तरह से नहीं रह सकते। ये काफ़ी ज़्यादा ना इसे कहते हैं ना इमोशनली वीक पर्सन है, इस तरह से नहीं रह सकते। तो पॉसिबल है, जैसे कहा कि फैमिली के साथ है, या मैरिज सिचुएशन या कमिटेड, जहाँ पे भी है ना वो खुश है और उनको मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं, ज़रूरत है इसके लिए है, मजबूरी है या ज़रूरत है, वो चीज़ है, मजबूरी से ज़्यादा ज़रूरत है, ये इसके लिए रुके हुए हैं। तो अपना ईगो दोनों भी नहीं छोड़ना चाहता, ये खुद ज़्यादा ही ईगो से ज़्यादा ज़िद में है कि मैं हूँ करके, उस एनर्जी में ज़्यादा है। और जैसे मैंने कहा कि ये लॉसेस की एनर्जी में है, काफ़ी ज़्यादा एकदम शांत, डिप्रेस, बट फिर भी अपने आप में ज़्यादा रहना चाहते हैं, अपने आप में ज़्यादा। और ये आपकी तरफ आएंगे 111, अगेन 111 की एनर्जी है, 111, और आपके साथ एक रिश्ता हो जो बहुत खूबसूरत हो, स्पेशली ना अगर शादी नहीं हुए तो शादी की एनर्जी, इच्छा तो उनका बहुत ज़्यादा, इमेजिनेशन तो है, होगी नहीं होगी, होना चाहिए नहीं होना चाहिए पता नहीं, बट इमेजिनेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।